हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं अनुज आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, टुडे वी विल लर्न अबाउट वोकैबुलरी विच इज़ फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी। और ये सारे क्लास, सारे स्कूल्स के लिए भी बोल दो, आप सारे कंपटीशन के लिए बोल दो, लेकिन इस सेशन का मेन फोकस मेरा होगा कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये नॉर्मल लेवल्स वर्ड पावर मेड इजी से ही मैंने कुछ सेशंस को उठाए हैं। तो जो फर्स्ट सेशन है और इसे मैं आगे बढ़ाते बढ़ाते सेशन 46 47 तक लेकर के जाऊंगा। और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मैंने क्या बताया। फर्स्ट सेशन और लास्ट सेशन के बीच में जो भी मैं बताने वाला हूँ सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, और एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि एक भी सेशन आप मिस करोगे तो नेक्स्ट सेशन आपको समझ में नहीं आना, क्योंकि एवरी सेशन इज फॉलोड बाय देयर प्रीसीडिंग सेशन, ओके सॉरी सक्सीडिंग सेशन। तो आगे जो भी आप पढ़ोगे वो सबका सब पीछे वाले पे डिपेंड होगा। पीछे वाले में उसका कुछ ना कुछ बेस जुड़ा हुआ होगा। अगर वो आप नहीं पढ़े हो रहोगे तो वो फिर आपको नेक्स्ट सेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करना है। तो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप कोई भी सेशन को फॉलो करना, कोई भी सेशन को आप वॉच करना, व्यू करना, तो वो सबसे पहले उसके पहले वाले सेशन को जरूर देख लेना, क्योंकि ये सेशन 1 है लेकिन इसका रिलेशन सेशन 2 से भी होगा, सेशन 3 से भी होगा, ठीक है। और ऐसे करते करते आगे हर एक सेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। तो गाइस, मैं जरूर ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। और आप चाहते हो कि वोकैबुलरी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी रॉन्ग ना हो, ठीक है, या फिर आप अगर तुक्का भी लगाओ तो 100% सही लगा पाओ। तुक्का भी लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाले जो लोग होते हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते। उन्हें पता होता है स्टूडेंट क्या जानता है और क्या नहीं जानता और कहाँ स्टूडेंट फंस सकता है। तो हमें ये बुक पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा, राइट। तो आते हैं इसके साथ इस सेशन पे। पहला जो मैं बताने वाला हूँ आइडियाज़, दैट मीन्स इस सेशन में जो भी चीज़ मैं बताऊँगा वो आइडिया पे बेसिस होगा, मेरा इमेजिनेशन होगा कि, और जो भी चीज़ होगी वो हम सोचते हैं, करते हैं डेली लाइफ में, बट उस पर ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते, खुद उसको एनालाइज नहीं करते। जैसे मैं बताता हूँ, करते तो है लेकिन इसका एनालाइज हम खुद नहीं करते। जैसे मी फर्स्ट, मैं पहले, ये भावना लगभग सारे के पास होती है कि माइंड कॉम्पिटिटिव हो चुका है। जैसे आज भी आप देख लो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो मेरी जॉब पहले लग जाए, मेरा सिलेक्शन पहले हो जाए, ये आप सोचते हो, ठीक है। व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज इन इट फॉर मी कहने का मतलब है क्या कि कोई भी काम आप लाइफ में कर रहे हो लेकिन उसमें अगर आप अपने बारे में पहले सोच रहे हो, दैट मीन्स यू आर एन ईगोइस्ट, EGOIST, ईगोइस्ट। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। IST का मतलब क्या है, EGO का मतलब क्या है, वो सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या जुड़ता है, तो क्या मीनिंग आता है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन 2 में, राइट। जो इसमें 10 वर्ड्स में बताने वाला, 10 ही वर्ड्स बताऊंगा, वो उसका मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा। आइडियाज पे सारा बेसिस होगी, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, ये 10 वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, राइट। बात समझ लो। अगर ये प्रीफिक्स सफिक्स है तो क्या मीनिंग दे रहा है, सब प्रीफिक्स है तो क्या मीनिंग देगा, अगर किसी वर्ड के पहले आ जाए, किसी वर्ड के बाद में आ जाए तो क्या मीनिंग देगा। अगर ये आप जानते हो ना तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, राइट। हाँ, तो अब यहीं पे बात करेंगे आगे नेक्स्ट हम कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। अगर कोई काम हो रहा है, आपसे किसी दोस्त ने हेल्प मांगी और आप सोच रहे हो क्या कि अगर मैं उसकी हेल्प करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना, ठीक है। आप अपने बारे में ढूंढ रहे हो, राइट। तो ऐसी जो सोच रखते हैं ना लोग, वो ईगोइस्ट लोग होते हैं, जो अपने बारे में सोच रहे होते हैं, क्लियर है। द हाइट ऑफ कंसीट, कंसीट का मतलब ये होता है घमंड। तो घमंड किस लेवल तक है, इस बारे में बात करते हैं। थिंग्स ही इज एन एक्सपर्ट एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग्स, वह व्यक्ति जो सोचता है कि वह हर चीज में एक्सपर्ट है, बट ऐसा है या नहीं ये एक्चुअल सही नहीं है। वो कितना एक्सपर्ट है वो खुद जानता है, लेकिन उसकी थिंकिंग उस लेवल तक है कि वो हर चीज कर सकता है, ऐसी बात है। बोस्टफुल, डिंग भी हाँकता है वो,
झूठी बातें बोलता है जो एक्चुअल में उसके पास है नहीं, जो वो कर भी नहीं सकता, वो कभी लाइफ में किया ही नहीं हो, वैसी बातें भी वो बोल लेता है कि हाँ मैंने ये किया है। वो बोस्टिंग हाँकने की बातें करता है। प्ले नंबर ऑफ मोनोटोनस वेरिएशंस व्हाइल टॉकिंग, और जब बातें करता है तो ऐसी लंबी लंबी बातें करता है, ऐसी चीजें कर बोल पा जाता है जिसके कारण बात करने के दौरान बहुत सारे बदलाव भी करते जाता है अपनी बातों में। ठीक है, बात नहीं समझ पा रहे होगे आप शायद। कहने का मतलब वो इतना डींग हाँकता है ना कि बातचीत के दौरान उसने पहले क्या बोला है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। और ऐसे लोगों को ईगोटिस्ट बोलते हैं, जिसकी घमंड की लेवल बहुत ऊपर तक जा चुकी होती है। ठीक है, तो ईगोटिस्ट वो लोग हैं। लेट मी हेल्प यू, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो अब आगे जो हम बात कर रहे हैं कि लेट मी हेल्प यू कंसर्निंग योर सेल्फ। लेट मी हेल्प, मुझे मदद करने दो तुम्हारी। कंसर्निंग योर सेल्फ इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, नेवर माइंड योर ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब क्या होता है कि वैसा पर्सन जो दूसरे की हेल्प करने में अपना सारा समय बिता सकता है, यानी कि वो एक ऐसा आदमी होता है जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, ये नहीं सोचता कि इसमें मेरा क्या फायदा है। वन हु इज रेडी टू हेल्प अदर्स एनी टाइम बट ही डज नॉट थिंक व्हाट इज इन इट फॉर मी। उसी की हेल्प करने में मेरा क्या फायदा है, कोई लेना देना नहीं है उसे, वो इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। वैसे पर्सन एल्ट्रुइस्ट है। एल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाला। राइट, तो शायद अब समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लेट मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। सॉरी, लिव मी अलोन, मुझे अकेला रहने दो। इसमें जो पर्सन होता है ना, ये ऐसे पर्सन की क्वालिटी है जो प्रेफर करता है अकेला रहना, सॉलिट्यूड, अकेलापन उसे चाहिए, शांति चाहिए, वो लोगों के ग्रुप्स को अवॉइड करता है। राइट, तो ऐसे पर्सन इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बातों को खुलकर किसी के सामने नहीं रख सकते। वो सोचते हैं मैं कैसा दिखता हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो यही सोचते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो शायद मैंने उसे गलत बोल दिया, वो क्या सोच रहा होगा, मुझे उसे ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए था। ये छोटी छोटी बातों पर वो लोग ध्यान देते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। यहाँ तक कि लोगों के ग्रुप को अवॉइड तो करते हैं, वहां पर भी जहां पर लोगों के ग्रुप की जरूरत होती है कोशिश करते हैं हम वहां ना जाए। ऐसा हमारे लोगों में या हमें स्टूडेंट लाइफ में भी फेस कर चुके होते हैं। कुछ ऐसा फ्रेंड भी हमारा रहा हुआ क्लास में जो एकदम क्लास के कोने में बैठा हुआ होता है, जरूरत नहीं है उसे दोस्तों से, मतलब अकेलापन ज्यादा बेटर लगता है। वैसे सारे लोग इंट्रोवर्ट होते, अपनी बातों को खुलकर नहीं रखते, कोशिश करते हैं कम से कम लोगों के साथ रहना। राइट, तो ऐसे लोग इंट्रोवर्ट है, अपनी बातों को खुलकर नहीं रखते हैं कभी भी। लिखा है मैंने, यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क, उनके पास काम करने के बहुत सारे एप्टीट्यूड है, क्षमताएं हैं, अलग अलग तरीके हैं। एंड आर अनकंफर्टेबल फॉर इंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर कोऑपरेशन विद अदर पीपल। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट वाले जो लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं, वो ऐसे काम में भी लोगों का हेल्प नहीं चाहते जिसमें लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत तो है ही। ऐसे भी काम में लोगों की हेल्प लेना नहीं चाहते। इसका मतलब सीधा है, एज समरी में आप जान लो, वो इंट्रोवर्ट वो लोग हैं जो अपनी बातों को खुलकर लोगों के सामने नहीं रख पाते, ये इंट्रोवर्ट लोग हैं। राइट, मैं आपको और भी बताऊंगा इंट्रो का मतलब क्या है, वर्ट का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हैं। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या है, मतलब एल्ट्रुइस्ट कैसे कैसे मिलके बना है, ईगोटिस्ट मैंने पहले ही बताई, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, फिक्र मत करना नेक्स्ट सेशन में ना गाइस। अब जो हम बात करने वाले हैं, लेट अस डू इट टुगेदर, जो फिफ्थ आइडिया होगा हमारा वो लेट अस डू इट टुगेदर। वो आदमी जो सबके साथ मिल करके काम करना चाहता हो, ठीक है, सबके साथ रहना चाहता हो, उसे लोगों का ग्रुप पसंद है, ठीक है, जैसे टीचर, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इटीसी। यू आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स प्रॉब्लम, दैट मीन्स क्या, आपका जो मेन मोटिव है वो क्या है, यू नेवर वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ योर एक्शन।
आपने जो किया है उसका क्या असर होने वाला है इस बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते हो। जबकि इस बारे में सोचने का काम एक इंट्रोवर्ट का था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसे, ठीक है, उसे बुरा लग गया होगा। ऐसी चीजें बोलने के बाद, करने के बाद जो लोग अफसोस जता देते हैं अपने मन में, वो इंट्रोवर्ट का काम होता है। बट ये एक्सट्रोवर्ट ऐसे लोग हैं, ऐसी क्वालिटी है लोगों की जो कुछ कर लेते हैं बट उन्हें खुद उस चीज का अफसोस नहीं होता या वो उस चीज पे सोचते ही नहीं है, जो हो गया वो हो गया। यू आर जनरली हैप्पी एंड फुल ऑफ स्पिरिट। आप सामान्यतः जनरल लाइफ में आप खुश रहना पसंद करते हैं और आपकी स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, पूरा फुल ऑफ स्पिरिट आप रहते हो। तो ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, कोई भी चीज़ बोलने से पहले, बोलने के बाद, मतलब लोगों के बीच में बोलने में हिचकिचाते नहीं है, लोगों का सामना करने में हिचकिचाते नहीं है, या ग्रुप ऑफ पीपल अवॉइड नहीं करते, वो लोगों के साथ रहना पसंद करते। तो ऐसे जो क्वालिटी होती है वो उन लोगों को एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। लेकिन एक नेक्स्ट जो हमारा 6th आइडिया है वो क्या है, वो बताता है क्या, नीदर एक्सट्रीम। दैट मीन्स क्या कि या तो वो पर्सन इंट्रोवर्ट भी है और एम्बिवर्ट भी है, लेकिन इस किसी टाइम पर वो एम्बिवर्ट नहीं, एक्सट्रोवर्ट होगा यहाँ पर। या तो वो एक्सट्रोवर्ट है कुछ समय के लिए, जरूरत पड़ी तो एक्सट्रोवर्ट हो गया, जरूरत पड़ी तो इंट्रोवर्ट हो गया। दैट मीन्स वो जरूरत पड़ने पर इंट्रोवर्ट है, जरूरत पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट है। दैट मीन्स क्या कि वो उस पर्सन में जो क्वालिटी है कि समय के अनुसार एक्सट्रोवर्ट होना, समय के अनुसार इंट्रोवर्ट होना, वो एम्बिवर्ट क्वालिटी है लोगों की, राइट। तो आगे चलते हैं। 7th क्वालिटी आती है पीपल आर नॉट डैमेज गुड। यानी ऐसी क्वालिटी लोगों में होती है कि वो लोगों को देखना पसंद नहीं करते, लोगों को पसंद ही नहीं करते, पीपल्स नहीं, मैनकाइंड को ही पसंद नहीं करते हो, या जितने भी मोर्टल्स हैं उसको पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोग मिसैंथ्रोप हैं। दैट मीन्स क्या, यू हेट एवरीवन स्पेशली मोर्टल्स, दैट इज योर फेवरेट थीम। यानी कि ऐसे लोग लोगों के ग्रुप को पसंद, लोगों के ग्रुप नहीं, पूरे मैनकाइंड को पसंद नहीं करते, या मोर्टल्स जो है उसे पसंद नहीं करते। ऐसे लोग मिसैंथ्रोप हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, वुमेन आर नॉट डैमेज गुड। अब ये ऐसी क्वालिटी है जिसमें लोग क्या करते हैं, औरतों को ही पसंद नहीं करते, और ये इसलिए होता है क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस होता है क्या, कि लोग किसी औरत ने या किसी लड़की ने उसे धोखा दिया था या फिर उसके साथ बुरा किया था, राइट। तो ऐसे लोग जो औरतों से या लड़कियों से धोखा खा चुके होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं, उस पूरी जाति से नफरत करते हैं, पूरे का पूरे कम्युनिटी से। क्योंकि औरतों की जो एक, मतलब बोले ना, पूरे अर्थ पे जितनी वो हैं औरतें हैं, सबसे वो नफरत करने लगता है, क्योंकि उन्हें पास्ट एक्सपीरियंस उसका रहा है उनके साथ गलत, ठीक है। तो गलत कहने का मतलब उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा नहीं रहा, ठीक है। तो वो मिसोगाइनिस्ट है। यहाँ हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि गैनिस्ट का मतलब क्या है, मिसो का मतलब क्या है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। तो मैरिज क्या है कि कोई लोग शादी करना नहीं चाहता, कुछ लोग शादी बहुत जल्दी कर लेते, किसी उन्हें शादी में इंटरेस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ, यू हेट मैरिज, आप जल्दी शादी करना नहीं चाहते, आपको शादी के इंस्टीट्यूशन में रहना पसंद नहीं है, ठीक है। आप चाहे वो लीगली हो चाहे वो इलीगली हो, उस तरह का रिलेशन आप रखना ही नहीं चाहते, मैरिज वाले रिलेशन। तो ऐसे लोग मिसोगैमिस्ट होते हैं, ठीक है, जो शादी से नफरत करते हैं, यानी शादी के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते। दैट द फ्लेश इज L2। दैट मीन्स क्या कि कुछ लोग क्या चाहते हैं, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहते, खाना भी खाते हैं तो बहुत कम खाते, उतना ही कि जिससे उसका बॉडी एंड सॉल अच्छा रह सके, ठीक है। उसके बाद क्या, और कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम अर्थली प्लेजर, और ऐशो आराम की जिंदगी से दूर रहना चाहते हैं। बहुत ज्यादा धन भी इकट्ठा नहीं किया, धन भी उनके पास उतना है जिनसे उनका रोजमर्रा की जिंदगी चले, डेली लाइफ उनका अच्छा से चल रहा हो, उतना ही रखा है उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या है, एसेटिक हैं, सन्यासी होते हैं, ठीक है। तो ये आज का रहा सेशन 1। इसमें मैं अभी तुरंत अभी करूंगा, इसका कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी कराऊंगा, ठीक है। कंटिन्यू रहे अभी। हाँ तो गाइस अब करते हैं क्या,
अभी तक हमने 10 आइडियाज के ऊपर पढ़ लिया है। 10 आइडियाज के ऊपर पढ़ा, अब उससे रिलेटेड हम 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस करेंगे। अब देखते हैं हमें कितना लर्न हुआ, कितना याद हुआ। मैंने आपको फर्स्ट आइडिया बताया था ईगोइस्ट। ईगोइस्ट में वो आदमी किसी भी एक्शन में, किसी भी को की भी हेल्प करने में अपने बारे में पहले सोचता है कि उसमें मेरा क्या फायदा है, ठीक है। यानी सेल्फ एडवांसमेंट की वो बात करता है, सेल्फ एडवांसमेंट की बात करता है। तो ईगोइस्ट टर्न थॉट्स इनवर्ड्स के बारे में नहीं था, ईगोइस्ट मैरिज के बारे में नहीं था, टॉक्स अबाउट एक्कॉम्प्लिशमेंट वो भी नहीं था, हेल्प पीपल वो भी नहीं था, प्लेजर ऑफ फ्लेश वो भी नहीं था, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर वो भी नहीं था, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट ये था। दैट मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, राइट। और आगे चलते हैं। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब वो सेल्फ कंसीडेड, बहुत हाइट, कंसीड की हाइट बहुत हाई थी उसकी, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट, वो घमंडी था, राइट। वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में बताता था, ठीक है। बताने का मतलब क्या, वो बोस्टफुल था, राइट। आगे एल्ट्रुइस्ट, यानी एल्ट्रुइस्ट की बात करेंगे हम। इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, वो दूसरों के वेलफेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। इंट्रोवर्ट, टर्न्स थॉट इनवर्ड, दैट मीन्स ये 4 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सट्रोवर्ट है, दैट मीन्स आउटवर्ड होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ये आउटवर्ड है लास्ट में, एक्सट्रोवर्ट 5 नंबर, राइट। अब 6 एम्बिवर्ट, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दैट मीन्स टर्न्स थॉट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, राइट। तो वो एम्बिवर्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो मिसैंथ्रोप की बात, मिसैंथ्रोप वन हु हेट्स पीपल, दैट मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मिसोगैनिस्ट, मिसोगैनिस्ट का मतलब जो औरतों से नफरत करता है, हेट्स वुमेन, मिसोगैनिस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 में मिसोगैमिस्ट मतलब वन हु हेट्स मैरिज या इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को जो हेट करता है, वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ है। और क्वेश्चन नंबर 10 एसिडिक है, वन हु हेट्स प्लेजर ऑफ फ्लेश, ठीक है, वन हु डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लेश, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ है। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया गाइस। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये गाइड आपको एडवाइस भी दूंगा कि जैसे मैंने अभी यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप क्या करना, ये जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आपको अचानक दिखाया था आंसर करने से पहले मेरा, इसे आप एक बार ट्राई करना ताकि आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए। और आगे फिर जो नेक्स्ट सेशन में अपलोड करूंगा उसमें मैं जो बताने वाला हूँ कि इसका रूट वर्ड क्या, इगोइस्ट कैसे बना है, हाउ इज इगोइस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, इगोटिस्ट कैसे बनाए, दैट मींस प्रीफिक्स सफिक्स का क्या मतलब है, एल्ट्रुइस्ट का क्या मतलब है, प्रीफिक्स सफिक्स इसमें जो ऐड हुआ है उसका क्या मतलब है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कौन सा प्रीफिक्स का क्या मीनिंग है, ये मैं बताने वाला हूँ सब में। मिसोगैनिस्ट, मिसैंथ्रोप, मिसोगैमिस्ट, एस्थेटिक, ऐसी सारी चीजें मैं ऐसा बताऊंगा कि वो आपको लर्न हो जाएगा, राइट। तो गाइस इसी के साथ इस सेशन को लास्ट करते हैं। मैं अनुज कुमार, जय हिंद।